यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लगाने की तैयारी है? केशव मौर्य का दावा तो यही कहता है, लेकिन एक बार बोलने के बाद केशव मौर्य ने अब दोबारा इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना ही बेहतर समझा है। तो क्या इस मुद्दे पर अब आगे लखनऊ में या उत्तर प्रदेश की बीजेपी नहीं बोलेगी? हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आजम खान के बीजेपी में कौन मित्र हैं, कौन बीजेपी का बड़ा नेता उनसे मिलना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इन दिनों कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर बीजेपी शासित राज्यों में बड़ा जोर है। उत्तराखंड ने तो बाकायदा कॉमन सिविल कोड कैसे लागू हो इसे लेकर एक कमेटी बना दी है और उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी यह था कि कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होगा। दूसरी तरफ भोपाल पहुंचे थे अमित शाह और उन्होंने इशारों में ये बात कही थी कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या ये लागू होगा? केशव मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एजेंसी से अपनी बातचीत में यह कहा कि उत्तर प्रदेश भी कॉमन सिविल कोड लागू करेगा, यानी कि समान नागरिक संहिता के कई प्रावधान बनाए जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। लेकिन इसके डिटेल्स, किस तरीके से ये लागू होगा, कौन कौन से नियम होंगे, कैसे ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है। इस पर कई रिएक्शंस आए। ये भी आया कि कॉमन सिविल कोड राज्य का विषय नहीं है और इसे केंद्र लागू करेगा। विपक्ष ने इस पर सरकार को आड़े हाथों लिया। लेकिन उसके बाद से, केशव मौर्य के बोलने के बाद से, इस मुद्दे पर किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। बताया यह जा रहा है कि केंद्र की तरफ से फिलहाल उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को लेकर ज्यादा नहीं बोलने की हिदायत दी गई है और शायद ये कहा गया है कि कॉमन सिविल कोड पर कोई न बोले। इसकी वजह यह नहीं कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड लागू नहीं करना चाहती, बल्कि ऐसा लगता है कि इसकी वजह यह है कि कॉमन सिविल कोड का मुद्दा ऐसा है जिसे हल्के में कहीं एक स्टेट तक सीमित करना नहीं चाहती और ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर अगर कोई बोलेगा तो अमित शाह गृह मंत्री ही बोलेंगे और अगर लागू होना होगा तो फिर यह बड़े स्तर पर लागू होगा। अब अगली खबर, आजम खान के नए प्रशंसक इन दिनों बीजेपी में दिखाई देने लगे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, गोंडा से सांसद हैं, बाहुबली सांसद हैं, बीजेपी के कट्टर नेता माने जाते हैं, इन्होंने भी आजम खान के समर्थन में बयान दिया है और इनका कहना है कि वो भी आजम खान से मिलना चाहते हैं और वो उस तरफ जाएंगे तो आजम खान से वो जाकर मिलेंगे। जो बातें समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ शिवपाल यादव की तारीफ की उन्होंने कि बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, राजनीति समझते हैं, ऐसे हैं शिवपाल यादव। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को सुविधा भोगी नेता बता रहे हैं, जबकि आजम खान से मिलने की इच्छा रखते हैं, ये कहते हुए कि आजम खान कुछ भी हो एक नेता हैं और वो भी उनसे मिलना चाहेंगे। तो क्या ये हृदय परिवर्तन है? क्या कहीं कुछ बीजेपी के भीतर भी आजम खान को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एक्सटेंडेड फैमिली के तौर पर जिस तरीके से शिवपाल यादव का इस्तेमाल कर रही है, आजम खान का इस्तेमाल तो नहीं चाहती? ढेरों ऐसे सवाल हैं जिस पर आने वाले वक्त में इसके जवाब तलाशे जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त आजम खान सियासत की एक नई धुरी बनकर उभरे हैं और बीजेपी को भी इसमें फायदा दिखाई दे रहा है। ऐसे में चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे प्रमोद कृष्णम हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि उनके अपने सांसद हैं, वो सब इस वक्त आजम खान के लिए और आजम खान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।